हेलो फ्रेंड्स, हॉका इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। जब भी हम सिप की बात करते हैं म्यूचुअल फ़ंड की, तो एक क्वेश्चन आता है कि भाई यार, हम 5,000 रुपये की सिप डालते हैं महीने की, तो उससे क्या हो जाएगा। आप 5-5 हज़ार रुपये करके आप पैसा जोड़ते रहोगे तो वो कितना पैसा बन जाएगा। तो आज हम एक छोटे से वीडियो से देखेंगे कि एक 5,000 रुपये की सिप, अगर हम महीने का 5,000 रुपया हम एक सिप के थ्रू म्यूचुअल फ़ंड में डालते रहेंगे, तो उससे जो है हमारा कितना कॉर्पस खड़ा हो जाएगा, और एक कंपाउंडिंग का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी एक कॉर्पस के ऊपर। तो चलिए हम क्विकली देखते हैं। अब आपके स्क्रीन के ऊपर अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग है कि अगर हम 5,000 रुपये महीने की सिप अगर हम डालते हैं किसी एक अच्छे म्यूचुअल फ़ंड के अंदर, तो वो सिप हमारे लिए कितना कॉर्पस इकट्ठा करती है। अब आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे कि यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाया है। तो ये ग्राफ ये दिखाता है कि भाई एक 25 साल का जो एक यंग लड़का है या लड़की है, अगर वो इन्वेस्टमेंट शुरू करे तो 5,000 रुपये महीने की इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने कॉर्पस पे ले जाएगी। अगर वो रिटर्न हमारे को मार्केट जो है 14% देती है, तो लेट से हमारा टारगेट है कि हमारे को रिटायरमेंट पे 5 करोड़ रुपए का कॉर्पस इकट्ठा करना है। अब 5 करोड़ रुपए का कॉर्पस इकट्ठा करने के लिए आज हमें कितनी सेविंग करनी है, जो कि अगर हमारे को 14% का इंटरेस्ट अगर उस सेविंग पे मिले, तो हमारा जो कॉर्पस है 5 करोड़ का इकट्ठा होगा। तो आइए अब हम क्विकली देखते हैं। ये देखिए, अगर 25 साल का एक लड़का या लड़की जिसकी अभी जॉब लगी है, अगर वो आज 4,503 रुपये महीने के एक ऐसी इन्वेस्टमेंट में डाले जो कि सालाना 14% का रिटर्न दे, तो जब वो 60 साल के रिटायरमेंट पे पहुंचेंगे तो उनका 5 करोड़ का कॉर्पस सिर्फ एक ये 4,503 रुपये के इंस्टॉलमेंट से बन जाएगा। अब अगर यही वो 25 साल पे इन्वेस्टमेंट ना करके और वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें 30 साल की उम्र पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उनको अब 4,500 रुपये डालने की बजाय हर महीने 9,102 रुपये डालने पड़ेंगे। और अगर ये उनको 14% का रिटर्न दे, तब जाके वो 5 करोड़ रुपए का कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे रिटायरमेंट पे। अब यही 30 पे ना करके अगर 35 पे करें, तो आप देखेंगे कि किस तरह से हमारा सेविंग का अमाउंट बढ़ रहा है। तो ये 9,000 से बढ़ के 18,547 रुपये हो गया। यही अगर 40 साल की उम्र में अगर कोई सेविंग शुरू करता है और वो कहता है कि भाई हाँ, मेरे को 5 करोड़ का रिटायरमेंट पे कॉर्पस चाहिए, तो उसको 38,427 रुपये महीने की सेविंग करनी पड़ेगी, तब जाके उनका जो है रिटायरमेंट पे 5 करोड़ का कॉर्पस बनेगा। और यही अगर 45 की एज पे वो कोई शुरू करे, तो वो सेविंग जो है वो 82,537 पर चली जाती है मंथली। और अगर हम 50 साल की एज पे अगर हम सेविंग शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे कि 1,92,998 रुपये महीने की अगर हम सेविंग करें और जो हमारे को 14% का इंटरेस्ट दे, तब जाके हम जो है 5 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे। तो इस टेबल से हमें क्लियरली पता लगता है कि भाई अगर एक 5,000 रुपये की हम मंथली की सिप जितना जल्दी स्टार्ट करके और उसको हम ऑटो मोड में डाल के छोड़ दें, और अगर वो हमारे को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 14% का CAGR दे, तो एक 5,000 रुपये की सिप हमारे लिए रिटायरमेंट में 5 करोड़ का कॉर्पस जो है वो खड़ा कर सकती है। तो आई एम श्योर इस छोटे से वीडियो को आपको समझ में आया होगा कि सिप कितना इंपॉर्टेंट है और पावर ऑफ कंपाउंडिंग कितनी स्ट्रांग है। तो वेट मत करिए, आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपसे बात करके आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।